दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बजाज फाइनेंस के बारे में। तो बजाज फाइनेंस के अंदर अगर पिछले 5 दिनों का अगर आप दोस्तों परफॉर्मेंस देखोगे तो पिछले 5 दिनों में हमें बजाज फाइनेंस के अंदर 8% की गिरावट हमें देखने को मिली। अभी बजाज फाइनेंस के अंदर हमें गिरावट क्यों हुई उसके पीछे का रीजन मैंने आपके साथ शेयर किया। जो हमें डेटा के जो नंबर्स आए थे उस नंबर्स के अंदर हमें स्लाइटली एक फॉल नजर आया। फॉल नहीं बोल सकते, लेकिन जो डेटा था, जो मार्केट के अगर एक्सपेक्टेशंस अगर हमें 10 है तो जो कंपनी का जो डेटा था उसके अंदर हमें 7 निकल के आया था। तो अगर 7 आएगा और मार्केट की एक्सपेक्टेशंस अगर 10 होगी तो ज़रूर मार्केट के लिए नेगेटिव खबर होगी। और इसी के चलते हमें बजाज फाइनेंस के अंदर हमें गिरावट पिछले 5 दिनों के अंदर देखने को मिल चुकी है। और जो क्लोजिंग हमें नज़र आई है 5,984 रुपीज़ क्लोजिंग हमें निकल के आ चुकी है। बजाज फाइनेंस का अगर आप दोस्तों मार्केट कैप भी देखोगे तो 3,61,000 करोड़ का मार्केट कैप, यानी कि बेसिकली कंपनी कोई छोटी कंपनी नहीं, बहुत ही बड़ी कंपनी है। फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है। एज वेल एज अगर आप देखोगे फाइनेंस सेक्टर के अंदर बहुत ही गजब का परफॉर्म कर रही है। तो जो हमें बजाज फाइनेंस के अंदर जो हमें गिरावट निकल के आई थी, गिरावट के बाद करंटली एक पॉजिटिव मात्रा में हमें न्यूज़ निकल के आई है, पॉजिटिव अपडेट्स हमें निकल के आई है। देखिएगा एक शानदार तरीके से टारगेट बेस निकल के आई है। टॉप स्टॉक पिक्स, प्रभुदास लिलीदार इज बुलिश ऑन दिस एनबीएफसी स्टॉक्स। तो बेसिकली 3 एनबीएफसी स्टॉक्स निकल कर 3 कंपनीज के अंदर हमें प्रभुदास लिलीदार की तरफ से एक शानदार तरीके से बुलिश नजर आया है और एज वेल एज टारगेट दे चुके हैं। तो करंटली दोस्तों अगर आप कंपनी देखोगे बजाज फाइनेंस हमें 6,000 से भी नीचे हमें करंटली ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। लेकिन इनका अगर आप टारगेट प्राइस देखोगे, देखिएगा फॉर बजाज फाइनेंस द ब्रोकरेज हैज गिवन अ टारगेट प्राइस 8,953 रुपीज़ का टारगेट प्रभुदास लिलीदार की तरफ से बजाज फाइनेंस के अंदर दिया गया है। कंपनी ऑलमोस्ट 6,000 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है और जो टारगेट है 9,000 रुपये के आसपास निकल के आए हैं। अभी भी दोस्तों अगर आप देखोगे बहुत ही ज़्यादा हमें डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर हमें बजाज फाइनेंस कंपनी बिलोंग कर रही है। और ये ऐसी कंपनी जब पैंडेमिक भी था 2020 में कंपनी ऑलमोस्ट हमें 1,800 रुपये तक आ चुकी थी। ओके 3,000 रुपये के आसपास कंपनी ट्रेड करी थी और 3,000 की कंपनी 1,800 रुपये तक आ चुकी थी। ऑलमोस्ट हमें 40 to 45% की गिरावट हमें बजाज फाइनेंस के अंदर निकल के आई थी। लेकिन उसके बाद जो कंपनी की तरफ से रैली निकल के शानदार तरीके से रैली निकल के आ चुकी है। तो हमें इतनी अपडेट्स निकल के आए थे, मैंने अपडेट्स आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अभी हम आ चुके हैं एनएससी कॉफी वेबसाइट के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे हम लोग बात करें बजाज फाइनेंस के बारे में। अभी कंपनी के अंदर हमें Q3 के नंबर्स आने वाले हैं। तो कंपनी ने अपने Q3 नंबर्स की हमें डेट डिक्लेयर कर चुकी है। आप ये देख सकते हो फाइनेंशियल रिजल्ट यानी कि Q3 के नंबर्स कब आने वाले हैं 27 Jan 2023। इस दिन हमें बजाज फाइनेंस के Q3 के नंबर्स आने वाले हैं। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो ताकि जब भी मुझे बजाज फाइनेंस के Q3 के नंबर्स निकल के आएंगे मैं 100% आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स बाइंग के बारे में, यानी कि म्यूचुअल फंड्स के बजाज फाइनेंस के अंदर म्यूचुअल फंड्स की तरफ से कितनी हमें बाइंग निकल के आई उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये जो बाइंग का जो डेटा है अपडेटेड दिसंबर 2022 का ही डेटा मैं आपके साथ शेयर करूं, जहां 13 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 7 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें बजाज फाइनेंस के अंदर देखने को मिल चुकी है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे निप्पॉन का एक फंड निकल के आए हैं जिन्होंने 10,400 करोड़ की बाइंग किया है। LIC का एक म्यूचुअल फंड निकल के आए हैं 1,100 करोड़ के आसपास इन्होंने बाइंग किया है। फिर अगर आप देखोगे निप्पॉन का एक और हमें फंड है जो कि मल्टी कैप फंड है 14,160 करोड़ की बाइंग। और निप्पॉन का एक टैक्स सेवर फंड निकल के आए हैं अप्रॉक्सीमेटली इनकी हमें 12,000 करोड़ की बजाज फाइनेंस के अंदर बाइंग हुई है। यानी कि अगर आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा जो म्यूचुअल फंड्स की बाइंग हुई है निप्पॉन फंड ने हमें बजाज फाइनेंस के मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बाइंग किया है। और बजाज फाइनेंस का अगर आप चार्ट पैटर्न देखोगे तो हमें इस कंपनी के अंदर 2008 में भी रिसेशन के बाद भी गिरावट हुई थी, 2020 के अंदर भी हमें गिरावट निकल के आई है। और करंटली अगर आप देखोगे हमें करंटली भी गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन गिरावट हर एक कंपनी के अंदर होती है, लेकिन जो कंपनी रिकवर करती है वही कंपनी हमें फंडामेंटली कंपनी कहलाती है। तो करंटली अगर आप दोस्तों देखोगे पिक पॉइंट से कंपनी के अंदर गिरावट हुई है। तो जब भी कंपनी के अंदर दोस्तों रिकवर निकल के आएगी शानदार तरीके से आने वाले फ्यूचर में रिटर्न मिल सकता है। और मैक्सिमम के अंदर बजाज फाइनेंस की तरफ से 1,04,000% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को डिलीवर कर चुकी है। तो बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो।
तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के अंदर हमें 1:2 रेशियो के अंदर स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है। यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको 2 शेयर मिलेंगे। अगर आपके पास इस कंपनी के 100 शेयर होंगे तो 100 के बदले आपको 200 शेयर मिलेंगे। तो इसी रेशियो के अंदर कंपनी के अंदर स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है, जिसके अगर आप एग्जिट देखोगे 10 Jan 2023 इसके हुई एग्जिट। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 9 Jan या फिर इससे पहले अगर आप निवेश करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे, तो ही आपको इस कंपनी के अंदर स्प्लिट का बेनिफिट मिल जाएगा। तो बेसिकली इसी कंपनी के अंदर आपको स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है। मैक्सिमम के अंदर अगर आप देखोगे 2018 में स्टॉक मार्केट के अंदर कंपनी हमें लिस्टेड हुई। जब से कंपनी लिस्टेड तब से दोस्तों अगर आप देखोगे हम इस कंपनी की तरफ से 250% के रिटर्न शेयर होल्डर्स को डिलीवर कर चुकी है। और ये जो कंपनी है 30 रुपीज़ के आसपास हमें ट्रेड करते नजर आई है। और अगर आप मार्केट कैप भी देखोगे 1880 करोड़ का 1180 करोड़ का मार्केट कैप एक स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। और हम लोग बात करें राजनेश वेलनेस लिमिटेड के बारे में। राजनेश वेलनेस लिमिटेड की अगर बात की जाए तो कंपनी का जो बिजनेस है एक रिटेल सेगमेंट से कंपनी बिलोंग करती है। और एक आप बोल सकते हैं बहुत ही अच्छा भी बिजनेस थी, बहुत ही कम पैरामीटर्स भी नहीं, लेकिन एक डिसेंट तरीके से कंपनी का बिजनेस चल रहा है। तो अगर आप उस कंपनी के अंदर बाइंग करना चाहते हो, स्टडी की जगह एनालिसिस की जगह, उसके बाद आप बाइंग करने की कोशिश कर सकते हो। सिर्फ स्प्लिट का आपको बेनिफिट मिल रहा है, इसके बारे में दोस्तों डायरेक्टली अगर आप जाके बाइंग करेंगे तो 100% आपको लॉस ही लॉस निकल के आ जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे HCL टेक्नोलॉजीज के बारे में। तो HCL टेक्नोलॉजीज की अगर बात की जाए तो ये भी कंपनी का अगर आप मैक्सिमम का परफॉर्म देखोगे तो चार्ट पर भी कंसिस्टेंटली हमें कंपनी के अंदर ग्रोथ निकल के आई है। 100% गिरावट होती है, हर एक कंपनी के अंदर गिरावट 100% निकल के आती है। लेकिन गिरावट के बाद जिन भी कंपनीज के अंदर आपको रिकवर निकल के आती है वही कंपनी एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग आप बोल सकते हो। तो अभी हम आ चुके NSE की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। यहाँ आप देख सकते हो हम लोग बात करें HCL टेक्नोलॉजीज के बारे में। तो HCL टेक का भी हमें Q3 के नंबर्स आने वाले हैं, जिसके अगर आप डेट्स देखोगे तो 12 Jan 2023। तो इस दिन हमें HCL टेक के Q3 के नंबर्स के साथ साथ कंपनी की तरफ से डिविडेंड का बेनिफिट भी कंपनी देने वाले हैं, जो कि HCL टेक के अंदर हमें डिविडेंड का बेनिफिट भी मिलने वाला है। तो दोस्तों जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, ताकि जब भी मुझे HCL टेक का Q3 के नंबर्स निकल के आएंगे मैं 100% आपके साथ शेयर कर दूंगा। अभी हम लोग बात करेंगे लास्ट कंपनी के बारे में, ट्राइडेंट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ट्राइडेंट के बारे में बहुत बड़ी वस्तु मैंने आपके साथ कवर अप कर चुका हूँ। जब भी न्यूज़ आती है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और जब भी लोगों का एक अप्रोच होता है कि सर इस कंपनी के बारे में स्लाइटली एक बेसिक आइडिया दीजिएगा, क्योंकि हमें इस कंपनी के अंदर करंटली निवेश करना चाहिए, तो उसके बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे। बेसिकली ट्राइडेंट एक टेक्सटाइल सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग है। पिछले 1 सालों का अगर आप इस कंपनी का परफॉर्मेंस देखोगे तो हमें 50% की गिरावट हमें ट्राइडेंट के अंदर वन वे हमें करंटली निकल के आ चुकी है। और यहाँ से भी दोस्तों अगर आप देखोगे ट्राइडेंट के अंदर कंप्लीटली करंट बेसिस के ऊपर धीरे धीरे करके हमें गिरावट ही गिरावट हमें करंटली भी हमें ट्राइडेंट के अंदर देखने को मिल रही है। सबसे पहले अगर आप इनका रिजल्ट देखोगे तो हमें रेवेन्यूज के अंदर 13% की जंप है, नेट इनकम के अंदर देखोगे 37% की गिरावट, अर्निंग पर शेयर के अंदर 37% की गिरावट और नेट प्रॉफिट मार्जिन्स के अंदर 45% की गिरावट। तो कंपनी के अंदर गिरावट के पीछे का जो रीजन है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस परफॉर्मेंस अगर आप कंपनी का देखोगे, ईयर ऑन बेसिस अगर ट्राइडेंट का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो हमें गिरावट इनके नंबर्स के अंदर निकल के आई है। सेल्स के नंबर देख सकते हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के नंबर देख सकते हो, नेट प्रॉफिट के नंबर देख सकते हो। किसी भी पैरामीटर्स के नंबर देखना 3 से 4 क्वार्टर से कंपनी का जो परफॉर्मेंस डाउन निकल के आ रहा है, हर एक पैरामीटर के अंदर डाउन साइड की मूवमेंट्स हमें नजर आई है। तो जिसकी वजह से ट्राइडेंट के अंदर जो भी लोग फ्रेश एंट्री करना चाहते हो उनके लिए सलाह देना चाहूँगा, वेट एंड वॉच करना। एक बार दोस्तों ट्राइडेंट अपना Q3 के नंबर पेश करे और 2 से 3 क्वार्टर का अगर आप ट्राइडेंट का रिजल्ट कंपेयर करेंगे और अगर रिजल्ट्स के अंदर शानदार तरीके से अगर आपको जंप नजर आई तो उसके बाद आप कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हो। और जो भी लोगों ने पहले से बाइंग किया है वो आने वाले फ्यूचर में होल्ड करना, जो भी लोग करंटली फ्रेश बाइंग करना चाहते हो वो लोग अवॉइड करना और वेट एंड वॉच ही कर सकते हो। अच्छा जब भी कंपनी परफॉर्म करे उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। तो आज के लिए इतने, अगर वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।